पहला क्वेश्चन देखिए क्या, पहला क्वेश्चन है 156 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में कैसे लिखा जा सकता है वो लिखना है। तो सबसे पहले हम लोग 156 जो लिखेंगे 156 है, 156 को हम लोग पहले 2 से घटाते हैं, 2 से इतना बार में कटेगा, 2 से 39, फिर 3 से 13। तो हम लोगों का आंसर हो जाता है 156 इक्वल 2 गुना 2 गुना 3 गुना और फिर 13, ये आता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन आता है 6/15। 6/15 का तो 6/15 का हम लोगों को निकालना है कि शांत है कि अशांत आवर्ती, या अशांत आवर्ती है या शांत है, इनमें से कोई नहीं। तो अगर हम 6/15 लिखते हैं 6/15, तो 6/15 में हम अगर इसका नीचे वाले हर का अभाज्य गुणनखंड करें, ऐसे कर दें, तो हो जाएगा 15 = 3 × 5। तो हम लोग जान रहे हैं कि अगर हर में 3 आ जाता है या 2 और 5 के अलावा कुछ भी आता है तो अशांत होता है। तो इस तरह से मेरा आंसर हो जाता है अशांत। लेकिन आपको याद रखना है कि इस तरह के सवाल में एक याद रखना आपको ये कि पहले कटे तो पहले आपको कटा देना है उसको। मैंने डिवाइड हो रहा है तो कोई पहाड़ा से कट रहा है, कटा दीजिए। 3 दूना 6 और 3 × 5 = 15, तो हो जाता है कितना 2/5। तो आपका नीचे अब बचता है 5 हर में, तो हर में अगर 5 या 2 बचता है तो वो शांत होगा, इसलिए आंसर होगा इसका ए नंबर। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए क्या है आपका। अगला क्वेश्चन है कह रहा है किसी भी बहुपद px के लिए ग्राफ आकृति दिया गया है, बहुपद में शून्यकों की संख्या निम्न में कौन सी होगी। तो यहाँ ग्राफ जो है y बराबर जो दिया हुआ है, ये दिया हुआ है px। तो आपको क्या देखना है, x अक्ष पर कोई रेखा जितनी बार काटती है, जितनी बार उसको प्रतिच्छेद करती है, वही आपका होगा मतलब वो शून्यकों की संख्या। तो अगर हम ऐसे लिख देते हैं, देखिए ऐसे होता है, तो ये x और ये -x या x डैश y डैश और यहाँ o। तो अगर हम ऐसे करके कर दें तो देखिए कितना बार कटता है, 1 2 3 4। तो ये 4 बार में डिवाइड हो रहा है, 4 बार प्रतिच्छेद कर रहा है x अक्ष को, तो इसके शून्यकों की संख्या हो जाएगी 4। ठीक है, तो शून्यकों की संख्या क्या लिखेंगे हम लोग, इसकी शून्यकों की संख्या हो गई है 4। तो ऑप्शन नंबर आपका होगा बी। अगला क्वेश्चन है द्विघात बहुपद में शून्यकों का योग निम्न में से चुने। द्विघात बहुपद में हम लोगों को शून्यकों का योग चुनना है कि कौन सा शून्यकों का योग है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, तो शून्यकों का योग ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम लोग सवाल को लिखते हैं x² 7x + 12। तो यहाँ a का मान हो जाता है 1, b का मान हो जाता है -7 और c का मान हो जाता है 12। तो हम लोगों को पहले निकालना है शून्यकों का योग। तो शून्यकों का योग का फॉर्मूला होता है अल्फा + बीटा बराबर -b/a। तो b का मान कितना है यहाँ पर -7 और a का मान है 1, तो माइनस प्लस हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 7, यानी कि ऑप्शन नंबर होगा बी। अगला क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है रैखिक समीकरण का कौन सा मैंने कोई हल नहीं होना चाहिए, कोई हल ना होने के लिए क्या शर्त होगा। तो ये वाला देखिए कैसे मतलब सबसे पहले हम लोगों के पास जो नहीं होने के लिए एक शर्त होता है इसमें, तो a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2। तो इसका याद रखना है, इस तरह का हो तो आपको लिखना है अद्वितीय हल होगा। ठीक है, और अगर आपके पास इस तरह हो a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2, तो इसका होता है कोई हल नहीं है। ठीक, और तीसरा क्या होता है कि अगर तीनों बराबर हो a1/a2 b1/b2 बराबर c1/c2, तो इसका होगा अनेक हल होता है। ठीक है, तो देखिए अब ऑप्शन में क्या बोल रहा है कि कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा तो आंसर होगा 2 नंबर, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए सही है। ठीक है,
उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन। समीकरण में कह रहा है निरूपित रेखाएं किस टाइप की होंगी। ये समीकरण द्वारा निरूपित अगर रेखाएं हैं तो किस टाइप की होगी, ये हम लोगों को निकालना है। तो इसका देखिए किस तरह से होगा। तो मेरे पाला नंबर में है x माइनस वाई प्लस 9 बराबर 0 और उधर है 3x माइनस 2y प्लस 12 बराबर 0। तो सबसे पहले हम लोग इसका निकालेंगे a1 बाय a2। a1 का वहाँ 1 छुपा हुआ होता है 1/3 और b1 बाय b2 का मान हो जाएगा -1/2 माइनस माइनस प्लस और तीसरा हो जाएगा c1 बाय c2। c1 बाय c2 में होगा 9/12। 3 से घटाते हैं 3 3 9 3 6 12, तो आंसर होता है 3/4। तो हम देख रहे हैं कि तीनों का तीनों आपस में बराबर नहीं है। 1/3, 1/2 और 3/4 तीनों का तीनों इक्वल नहीं है, यानी कि a1 बाय a2 बराबर नहीं है, b1 बाय b2 बराबर नहीं है c1 बाय c2। अगर तीनों इक्वल नहीं है तो रेखाएं क्या होंगी, प्रतिच्छेदी होंगी। हम लोग पढ़े थे पहले भी, तो 6 का हो जाएगा सी आंसर। उसके बाद क्वेश्चन आता है 7 नंबर। 7 में देखिए क्या है। साथ में बोला जा रहा है 2x प्लस वाई बराबर 6 और 5x माइनस वाई बराबर 1। तो हम लोग प्लस माइनस में विलोपन विधि से इसको कटा देंगे। 5 और 2 हो जाएगा 7x, 6 और 1 7। धीरे नीचे 7 7 कटेगा तो x बराबर हो जाएगा 1। तो अगर हम इसी का मान अगर हम समीकरण में आगे रखें तो 2 × 1 प्लस वाई बराबर 6 और यहाँ सॉल्व करने के बाद होता है 2 प्लस वाई बराबर 6। तो वाई बराबर होता है 6 माइनस 2 बराबर 4। तो यहाँ x का मान हो जाता है 1 और y का मान हो जाता है 4। तो x1 y4 देखिए ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, ठीक है।